अगर आप इस वीडियो पर क्लिक करके आए हैं तो शायद आप अपनी फ़ोन एडिक्शन ख़त्म करना चाहते हैं। और सबसे पहले मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे आप पर गर्व है कि आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। किसी भी एडिक्शन को हराने के लिए सबसे पहले उसके पीछे का रीज़न समझना पड़ता है। इस केस में आपकी फ़ोन एडिक्शन है तो एक पेपर और पेन उठाइए और खुद से ये सवाल पूछिए, मैं बार बार अपने फ़ोन की तरफ क्यों खींचा जाता हूँ और मैं अपनी फ़ोन एडिक्शन ख़त्म क्यों करना चाहता हूँ। हो सकता है आपका जवाब कुछ ऐसा हो, जब भी मैं बोर फील करता हूँ मैं फ़ोन उठा लेता हूँ। इसका मतलब बोर्डम शायद आपकी एडिक्शन की असली वजह है। और दूसरे सवाल का जवाब हो सकता है मैं अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुँचना चाहता हूँ लेकिन मेरा फ़ोन मेरी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन चुका है। जब आप इन दोनों सवालों को डीपली समझने लगते हैं तो धीरे धीरे आपको अपनी असली प्रॉब्लम और अपने अंदर की जेन्युइन रीज़न दोनों साथ दिखाई देने लगते हैं। अब जब आपको अपनी असली वजह पता चल गई है तो बस आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। मुझे पता है कि कई बार ये समझना मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली किस चीज़ पर काम करना चाहिए, लेकिन सच ये है कि आप खुद को सबसे बेहतर जानते हैं। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका फोकस किस चीज़ पर रहना चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की। इन सवालों के जवाब पेपर पे लिखना सोशल मीडिया डिटॉक्स के दौरान बहुत मदद करेगा, क्योंकि तब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होगा, एक क्लियर डायरेक्शन भी होगी कि स्क्रॉलिंग छोड़कर उस टाइम को कहाँ लगाना है। मान लीजिए आपकी रूट प्रॉब्लम बोर्डम थी तो आप मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं या फ्री टाइम को सही तरीके से यूज़ करना सीख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अपने एक्स्ट्रा टाइम को सही चीज़ों से रिप्लेस नहीं किया तो चांसेस है कि आप वापस उसी पुरानी हैबिट्स में चले जाएंगे। अब सवाल ये है, इतना एक्स्ट्रा टाइम आखिर रिप्लेस किससे करेंगे? ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस टाइम को फिर किसी दूसरी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ों से भर देना चाहिए, जैसे घंटों तक यूट्यूब बिंज वॉच करना। आपको वो बेनिफिट्स देगा जो आप ढूंढ रहे हैं। इसके बजाय आप इस टाइम को सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगा सकते हैं, नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं और शायद इसी प्रोसेस में आपको अपना पैशन भी मिल जाए। अब सोशल मीडिया डिटॉक्स कितने समय तक करते रहना चाहिए ये भी पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है, लेकिन जब भी मेरा मन वापस सोशल मीडिया पर जाने का होता है तो मैं खुद से ये सवाल पूछता हूँ, क्या ये चीज़ें सच में मेरी लाइफ बेहतर बना रही है? क्या मेरे पास इससे वापस अपनी लाइफ में लाने की सही वजह है? क्या मैं अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल कर पाऊँगा? खुद को फिर से टाइम वेस्ट करने से रोक पाऊँगा? अगर इन सवालों में से किसी एक का भी जवाब नहीं होता है तो मैं वापस सोशल मीडिया डिटॉक्स कंटिन्यू रखता हूँ।